हेलो बच्चों। तो देखिए आज अभी कुछ उदाहरण बचे हैं और क्वेश्चन में देखो मैंने इसमें आपको फोर्थ ये थर्ड वाला क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, थर्ड वाला पिछले वीडियो में हो चुका था। तो बचे हुए एक दो तीन और मतलब एक दो चार और पाँच, ये पाँच तक के क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं। साथ में ही कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण 39 और 40, जो कि पांचवा ये नया टाइप का क्वेश्चन है। बाकी ये ऊपर के जितने भी हैं ये सारे करे हुए हैं जो उदाहरण में। ये पांचवा क्वेश्चन भी वही है जो हम करते हैं। इस पांचवें क्वेश्चन में से एक देखो, चार पार्ट ये दिए गए हैं और इसी के जैसे दो उदाहरण हैं, 39वां और 40वां। ये सब आप करोगे, मैं सिर्फ एक फर्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा और देखेंगे कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा। तो जरा आप फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों में क्या बोला है, उच्चतम और निम्नतम मान निकालो। ठीक है, यानी जो हमने फर्स्ट में शुरुआत में सीखा था कि एक्स की कौन सी वैल्यू इसमें रखें कि ये उच्चतम आए, मतलब ये इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब आए और सबसे मिनिमम कब आए, ये हमें देखना है। ज़रा देखो क्वेश्चन कैसे हैं। ये इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी वालों के लिए। ठीक है, हिंदी मतलब वो हिंदी के लिए, ये इंग्लिश वालों के लिए है। इसमें पाँच तक के क्वेश्चन, ठीक है, और ये दो उदाहरण हो गए। अब जरा शुरुआत कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, वही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है उच्चतम और निम्नतम मान, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब बताओ जरा इसका जो न्यूनतम मान है, पहले निम्नतम मान के बारे में देखो, वो कब आएगा। जब ये वाला जो x वाला है, x वाला, x की जगह अलग अलग मान रख सकते हो आप, x की जगह अलग अलग वैल्यू रख सकते हो। जब आप ये स्क्वायर वाला पूरा का पूरा हिस्सा अगर जीरो हो जाए, ठीक है, देखो अब मुझे बताना जरा, ये स्क्वायर वाला जो हिस्सा है, जो अंदर ये 2x-1 है, ये क्या क्या हो सकता है। ये या तो जीरो हो सकता है, या ये पॉजिटिव हो सकता है धनात्मक, या ये ऋणात्मक हो सकता है। अब अगर ये ऋणात्मक होगा तो इसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। और जब ये धनात्मक है तो फिर इसका स्क्वायर तो धनात्मक आना ही है। ठीक है, यानी एक जीरो रखने पर ही ये जीरो आएगा। बाकी अगर मैं नेगेटिव रखूँ तो भी ये धनात्मक आ जाएगा स्क्वायर, और अगर पॉजिटिव रखूँ तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा। यानी पॉजिटिव आने में तो ज़्यादा आना है, थ्री में कुछ भी जोड़ोगे तो ज़्यादा ही आएगा। लेकिन जीरो जब रखोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, सबसे कम आएगी। तो हमने क्या कहा कि जो निम्नतम मान निकाल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स के निम्नतम मान के लिए जो 2x-1 का होल स्क्वायर है, ये जीरो आना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मान जीरो होगा तब ये न्यूनतम होगा। तो इसके लिए जीरो रख दिया तो यानी थ्री आ गया एफ एक्स का, और ये न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब उच्चतम मान जरा मुझे बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। अब ये चीज़ जो है जब सबसे ज़्यादा हो जाएगी, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती, तभी ये चीज़ मैक्सिमम आएगी। अब मुझे बताओ, इसकी जगह अगर आप 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 + 3 103 हो गया। अब अगर इसकी जगह 1000 रख दोगे तो 1000 का स्क्वायर और ज़्यादा, यानी इसकी जगह जितना मान रखते रहोगे बड़ा, उतना बड़ा आंसर आते रहेगा। तो यानी इसका कोई मैक्सिमम मान हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह कुछ भी रखो तो मैक्सिमम, देखो इसलिए हमने लिखा है कि एफ एक्स का कोई उच्चतम मान नहीं हो सकता, यानी एफ एक्स हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। भाई इतना हमें समझना है, बस हो गया। अगला सेकंड क्वेश्चन जरा देखो, एफ एक्स इक्वल टू 9x² + 12x + 2 है, इसको स्क्वायर बनाते हैं हम। आपको पता है कि कौन सा वाला हमें क्या करना पड़ता है, जो ये x है, एक बार जरा इसको देख लो। इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2ab बनाते हैं। 2 × a तो हमको पता है 3x है, और b कितना होगा, 2 × 3 = 6, ये है, यहाँ 12 लाना है तो 2 से गुणा करोगे तभी 12 आएगा। ठीक है, और b हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर जोड़ोगे और 2 का स्क्वायर घटा दोगे। ठीक है, ये कर दिया हमने, और ये दो ऐसे ही रहा अपनी जगह। अब जरा इसको देखो कि ये तीन वाला शुरू का तीन हिस्से क्या बना रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, यानी 3x + 2 का होल स्क्वायर बना रहे हैं। बाकी ये 2 और -4 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। अब जरा देखो, अब इसमें वही सेम चीज़ लिखनी है जो ऊपर, फिर से वही चीज़ आ गई ना। ये इसका मान, जब ये तो स्क्वायर वाला है, इसका मान निम्नतम मान कब होगा पूरे का, जब इसको जीरो रखोगे। यानी इसको जब जीरो, तभी हमने सेम एज वन लिखा है, जैसा ऊपर है वैसा ही लिखना है आपने। ये अब कैसा बन गया, ये सेम इसका ऐसा बन गया, ये बना नहीं बना। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इसका निम्नतम मान कितना होगा जब इसकी जगह जीरो आएगा, तभी तो होगा। जीरो आएगा तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो वहाँ जीरो रख के -2। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। अब हमें पता है कि इसकी जगह हम कितना बड़ा रखते रहें, ये बड़ा होते रहेगा, मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि ये सबसे अधिकतम वहीं पर आए। तो इसलिए इसका अधिकतम मान संभव नहीं है। सेम ऐसे लिखना है, ठीक है, जैसे ये उच्चतम न्यूनतम बनाया है। अब तीसरा तीसरा पार्ट सेम जो है पहले की तरह है, तो आपको खुद करना है। जरा देख लो तीसरा क्या है। तो ये रहा तीसरा, वही है।
ये चीज़ जब जीरो होगी तो ही इसका मिनिमम मान आएगा 10। ठीक है, या हाँ सेम उसी की तरह इसको पहले की तरह करोगे, करके देखना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। लास्ट वाला करते हैं, जी एक्स इक्वल टू, फोर्थ वाला ये है। ठीक है, अब इसका न्यूनतम और उच्चतम मान निकालना है। अब मुझे बताओ, जो एक्स क्यूब है इसकी जगह पर अगर एक रखोगे तो ये आएगा कितना। हमने यहाँ रखा है, देखो कुछ मान रखे हैं, एक जीरो रखा है हमने जब, तो ये वन आ गया। और जब हमने एक्स की जगह वन रखा तो इसको सॉल्व किया तो वन प्लस वन टू आया, दो रखा तो नौ आया। ऐसे माइनस वन रखा जब हमने इसमें तो जीरो आया। और फिर हमने इसमें क्या किया, और हमने इसमें माइनस टू रखा तो माइनस सेवन आया। अब मुझे बताओ, जब हम मान को बढ़ा रहे हैं ना यहाँ एक्स के, तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ रही है। और जब हम एक्स को घटा रहे हैं तो देखो माइनस सेवन आ रहा है, घट रहा है, इसके ऊपर और माइनस में आएगा। तो हमें न्यूनतम मान कब आएगा, इसका सबसे कम मान कब आएगा वैल्यू, जब और ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर। अब हमें पता नहीं है कितने ऊपर जाना है, तो यानी हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ तक जाएंगे कि जब इसका न्यूनतम मान आएगा। और नीचे की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, यानी नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो यानी नीचे की ओर जब जाओगे आप, दो तीन चार पाँच रखते रहोगे तो एक मान ऐसे ही जितना ज़्यादा बड़ा रखोगे उतना बड़ा मान आएगा। यानी आप कभी निकाल नहीं सकते कि वो मान कहाँ पर आएगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि जी एक्स का ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम, यानी जी एक्स है नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले में चलते हैं, सेकंड में। इसमें भी सेम है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन जरा देखो, ये है। पहले तो हम न्यूनतम मान निकालेंगे। ठीक है, न्यूनतम मान निकालेंगे तो आप मुझे बताओ, इसकी जगह, ये मॉड वाले की जगह अगर आप क्या करोगे, एक्स प्लस टू की जगह अगर आप वन रखोगे तो भी ये बाहर मॉड से बाहर आएगा तो वन ही आएगा। अगर माइनस वन रखोगे तो भी वन ही आएगा। यानी जब इसमें धनात्मक रखोगे मान तो भी ये क्या आना है, धनात्मक ही आना है। और जब इसमें आप ऋणात्मक मान रखोगे अंदर तो भी ये धनात्मक ही आना है। यानी आप अगर माइनस और प्लस रखते हो तो हमेशा पॉजिटिव आना है। और एक मान इसमें अगर जीरो रख दोगे इसकी जगह तो जीरो हो जाएगा। तो ये मान जब जीरो होगा तभी इसका न्यूनतम मान निकलेगा। तो हमने मिनिमम वैल्यू के लिए वही इस चीज़ को जीरो कह दिया। तो जीरो रखा तो जीरो माइनस वन आ गया, न्यूनतम मान है। अधिकतम मान फिर से आपको पता है, यहाँ पर आप एक्स की जगह जितना बड़ा रखोगे ये इतना बड़ा आएगा। अगर टू रखोगे तो फोर माइनस वन थ्री आ गया, थ्री रखोगे तो फाइव माइनस वन फोर आ गया। जितना बढ़ाओगे ना एक्स को उतना ज़्यादा मान आएगा, और जितना घटाओगे तब भी बड़ा आएगा, क्योंकि माइनस वाला रखोगे तो वो भी मॉड के अंदर से बाहर आएगा तो भी धनात्मक होगा। यानी इसका उच्चतम मान संभव नहीं है निकाल पाना। ठीक है, तो हमने लिख दिया, वही जो पहला किया सेम है। ऐसे ही इस वाले में देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, माइनस वाला है। अगर इसकी जगह जीरो लिख दोगे, ठीक है, तो तीन आएगा इसका मान। अगर इसकी जगह वन लिख दोगे तो दो आ रहा है, और इसकी जगह जीरो, फिर और आगे को बढ़ाते रहोगे। जैसे एक बार हम रख के देखते हैं कि अगर मैं ये एक्स प्लस वन की जगह मैं जीरो रख दूँ तो ये मान थ्री आया हमारा। और अगर माइनस वन रख दूँ इसकी जगह तो बाहर इमोर्ट वाले का तो ये प्लस वन हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस वन है। वन रखने पर एक बार चलो माइनस वन रखने पर देखते हैं, तो ये मान ये जीरो हुआ और ये कितना आया, थ्री आया। यानी ये यही वाला है। हम पूरे एक्स प्लस वन की जगह रख रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस वन की जगह अगर मैं माइनस वन रख दूँ तो बाहर आएगा तो ये वन हो जाएगा, और फिर बाहर का माइनस वन बनाएगा तो ये दो आ जाएगा। फिर आपने माइनस टू रखा, ठीक है, तो माइनस टू रखा इसके अंदर तो ये बाहर आके टू बना, माइनस टू यानी वन आ गया। ऐसे आपने वन रखा जब इसकी जगह, इस पूरे की जगह, तो फिर से ये क्या बन गया, टू बन गया। फिर आपने टू रखा तो माइनस टू रखा तो माइनस टू वन वन आ गया। यानी आप देख रहे होगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, न्यूनतम मान जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि आप जितना ऊपर ऊपर की ओर जा रहे हो उतना ऋणात्मक आते रह रहे हैं। ठीक है, कैसे कहा, जब इसकी जगह आपने जीरो रखा था तो तीन आया था, माइनस वन रखा था तो इसकी जगह दो आया था, माइनस टू रखा था आपने इसकी जगह तो ये वन आया था। ऐसे ही आप जब ऊपर यहाँ की ओर देखो, जो ऊपर को जा रहे हो तो घट रहा है ना। अब कहाँ तक घटेगा हमें पता नहीं है, माइनस थ्री रखेंगे और घटेगा। ऐसे ही आप अगर बढ़ाओगे, वन रखोगे इसकी जगह तो ये टू आएगा, टू रखोगे इसकी जगह तो फिर वन आएगा। यानी नीचे की ओर जा रहे हो तब भी घट रहा है, तो कहीं पर पता नहीं है आपको कि कितना घटेगा। तो यानी निम्नतम मान तो इसका निकल नहीं सकता। ठीक है, ये निम्नतम मान। अब उच्चतम मान कितना होगा, देख रहे हो तीन जो है, तीन से ऊपर की ओर जा रहे, यहाँ की ओर घट रहा है, यहाँ की ओर भी घट रहा है। सबसे अधिकतम मान कितना होगा इसका, तीन होगा। तो यानी हमने क्या लिखा, निम्नतम मान में तो संभव नहीं है। उच्चतम मान में हमने कहा जब ये जीरो होगा तो उस समय तीन आ रहा है आंसर, यानी तीन इसका उच्चतम मान। आसान है, कुछ नहीं है, बस आप क्या करना है ना, आपको जहाँ पर एक्स वाला टर्म जो है उसकी जगह एक बार जीरो रखो, माइनस वन माइनस टू रखो, वन टू रखो, दो तीन रखने के बाद ही आप समझ जाओगे कि कहाँ पर उच्चतम है कहाँ में निम्नतम है।
अब आता है ये तीसरा क्वेश्चन इसका, साइन वाला। साइन वाला जब भी आएगा तो साइन वाला याद रखना कि साइन जो होता है उसकी निम्नतम मान उसका -1 होता है, उच्चतम मान 1 होता है। यानी कि हमेशा साइन का भी यही होता है, कॉस का भी यही होता है। साइन की जब टेबल बनाते हैं हम लोग तो सबसे निम्नतम जब जाता है वो -1 तक जाता है, उच्चतम 1 तक जाता है, बीच में 1/2 1/√2 ये √3/2 ये बीच में आते हैं इसके। तो निम्नतम मान इसका -1 होता है इस हिस्से का साइन का, और उच्चतम मान 1 होता है। तो जब इसकी जगह आप -1 रखोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और जब 1 रखोगे तो 6 आ रहा है। यानी निम्नतम मान कितना हो गया 4 और उच्चतम मान कितना हो गया 6। तो हमने क्या किया, निम्नतम मान वाले में हमने -1 रखा यहाँ इसकी जगह और 4 आया, और उच्चतम मान वाले में हमने इसकी जगह 1 रखा तो ये 6 आया। समझ गए ना। अगला भी सेम ऐसा ही है, फिर से वही साइन वाला आ गया। तो आपको पता है जब आप इसकी जगह -1 रखोगे तो निम्नतम मान आएगा, निम्नतम मान में -1 रखा इसकी जगह 2 हो गया, और जब उच्चतम मान में आपने इसकी जगह 1 रखा तो 1 + 3 4 हो गया, यानी ये आंसर ये आ गया। ये ईजी, ठीक है। ऐसे ही पाँचवा वाला x+1 है, ये सेम उदाहरण नंबर 28 की तरह है, जरा करके देखो। इसमें क्या होगा कि इसका ना न्यूनतम मान संभव है ना उच्चतम मान। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ दी गई है, इसका मतलब x जो है वो -1 से थोड़ा सा बड़ा है और 1 से थोड़ा छोटा है, इसके बीच में है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने पूरी लैंग्वेज दिखा रखी है, सेम वही लिखना है आपको। तो आप x की जगह कुछ रख ही नहीं सकते, आपको -1 से थोड़ा बड़ा क्या रखोगे, वही वाली बात फिर से आ गई। यहाँ पर जैसे 1 से थोड़ा छोटा रखना है आपको, तो आप क्या रखोगे, कोई बच्चा 0.9 रखेगा, कोई बच्चा कहेगा नहीं 0.99 है, कोई कहेगा 0.999 है। तो हमको पता नहीं है कि इसके नज़दीक कौन सी वैल्यू जल्दी आएगी। यानी अभी तीनों में तो सबसे नज़दीक नीचे वाला है, लेकिन कोई नया बच्चा आकर वो नीचे एक और 9 बढ़ा देगा तो वो और नज़दीक हो जाएगा। तो हम इसका उच्चतम मान निकाल ही नहीं सकते और ना ही निम्नतम मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वही पता नहीं कि -1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो उदाहरण 28 में जो लिखा है सेम लिखना है। अब चौथे क्वेश्चन में आते हैं, आपसे कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चन दिए फलन दिए हैं ये इनका ना न्यूनतम मान है ना उच्चतम है, यानी ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, सिद्ध करना है। तो यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मान कब आता है, जब ये f(x) = x की जगह आप कोई ऐसा मान रखो कि ये e⁻x जो है वो सबसे बड़ा आ जाए, और x की जगह ऐसा कुछ रखो कि e⁻x जो है ये छोटा आ जाए। अब बताओ जब x की जगह रखने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो आप निकाल पाओगे इसका उच्चतम और न्यूनतम मान? नहीं। तो हमने यही काम देखो आसानी से किया है, f' निकाला तो e⁻x ही आता है, इसको 0 रखा तो e⁻x = 0। आपको पता है e इधर से हटेगा तो log में चले जाता है, log 0, और आपको पता होगा log 0 का कोई मान नहीं होता है। log टेबल में log 1 का मान होता है, log 2 का होता है, log 10 का होता है, लेकिन log 0 का कोई मान नहीं होता। तो हमने कहा जिसका अस्तित्व नहीं है, यानी विच डज नॉट एग्जिस्ट। यानी जब x ही नहीं निकाल पा रहे हो तो f(x) कहाँ से निकालोगे? यानी f(x) का कोई उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है, f(x) हैज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए ना। अगला g(x), इसमें भी सेम है, g' निकाला तो 1/x, इसको 0 के इक्वल रखा तो आपका x जो है वो इन्फिनिटी आया। अब इन्फिनिटी के बारे में हमको पता नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है उसको इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी को क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, नॉट डिफाइन ही बोल लेते हैं चलिए, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं जिसकी कोई अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। अब एक्स इन्फिनिटी की कोई परिभाषा नहीं है तो आप यहाँ इन्फिनिटी कैसे रख दोगे? तो इसलिए एक्स का कोई मान नहीं है, तो एक्स का मान नहीं है तो एफ एक्स का भी कोई उच्चतम और निम्नतम मान नहीं होगा, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लिखा है मैंने। अगला क्वेश्चन, h(x) h'(x) निकाला हमने, 3x², 2x आया, इसका 1 आया, इसका 0 होगा। तो इसको 0 के बराबर जब हमने रखा तो हमको पता है कि ऐसे हो नहीं पाएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी श्रीधराचार्य वाला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में श्रीधराचार्य सूत्र होता है। x = -b + √b² - 4ac/2a। वो जब हमने लगाया तो हमने देखा कि यहाँ पर वाला अंदर अंडर के अंदर माइनस में आ रहा है, यानी ये वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, यानी ये क्या है, इमेजनरी है। तो इसका मतलब जो वास्तविक संख्या नहीं है, यानी एक्स का कोई वास्तविक मान नहीं है, तो आप रखोगे कैसे वहाँ? तो हमने नीचे लिख दिया कि f(x) का इसमें भी कोई उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आसान से है। अब लास्ट जो सबसे आसान क्वेश्चन है हमारे लिए, जो कि सबसे ईजी लगेगा आपको, ठीक है। कह रहा है कि आपको प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलों के निरपेक्ष उच्चतम, अब निरपेक्ष एक नई चीज़ जुड़ गई है, ध्यान रखना। हमारे पास 3 चीज़ निकालना हम सीख गए हैं, एक उच्चतम मान, निम्नतम मान, एक हम निकाल चुके हैं स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम, ठीक है, जिसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव 2 टेस्ट होते थे। उसके बाद तीसरा निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम मान है। निरपेक्ष मतलब सबसे उच्चतम में भी सबसे उच्चतम, यानी आप मान लो कि x की वैल्यू आपने 1 रखी तो f(x) 2 आया,
फिर आपने x की वैल्यू 5 रखी तो f(x) 10 आया। अब इन दोनों में सबसे उच्चतम कौन है? ये 10, तो ये हम इसको निरपेक्ष उच्चतम मान कहते हैं और निरपेक्ष निम्नतम मान जो छोटा वाला है उसको। ठीक है, तो यानी हाँ फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, जो भी अंतराल आपको दिए गए हैं, इंटरवल दिए हैं ये, यानी वही सही मेथड f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स जो है वो -2 से 2 तक है रहा है, यानी ये -2 भी होगा इसमें और 2 भी होगा क्योंकि ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है। ठीक है, तो f' निकाला तो 3x² आया, इसको 0 के बराबर रखा तो इससे x का मान 0 आ गया। अब ये 0 क्या इस अंतराल में है? -2 से 2 के बीच में 0 आता है बिल्कुल, तो यानी अब आपके पास x के 3 मान हैं, एक तो यहाँ से -2 और 2 थे और एक यहाँ 0 निकाल दिया, इन 3 मान हैं। इन तीनों मानों को आप f(x) में रखो अब। ठीक है, f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब था, जब आपने तीनों रखे, 0 रखा तो 0 का क्यूब 0, -2 रखा तो -2 का क्यूब -8, 2 रखा तो 8 आया। अब बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा मान कौन सा है? 8, और सबसे छोटा कौन सा है? -8। तो जो सबसे बड़ा है उसको कहेंगे क्या हम? निरपेक्ष उच्चतम मान, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 हो गई x इक्वल टू 2 पर, और निरपेक्ष निम्नतम मान यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी -8 x इक्वल टू -2 पर, यहाँ -2 करना नीचे। ठीक है, बस इतना सा आपका आंसर हो गया। आप कुछ करना, इसमें कुछ है क्या टफ? सबसे आसान यही है, तो इसलिए मैंने इसके दूसरे तीसरे चौथे पार्ट नहीं कराए, जो आपको खुद करने हैं। उदाहरण 29 और 30 भी आपको खुद करना है, जो इसी की तरह है, ऊपर आपको दिया गया है, नहीं आएगा जहाँ पर वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं थी, बस कल जो है वो कल का वीडियो बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि कल असली चीज़ आने वाली है, जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आने वाले हैं, और कोई ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन तो है नहीं। वो मेथड वही वाली है कि आपसे अगर बोलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम आपको निकालना है, तो आपने सीखा है कि f'(x) से निकालोगे, फिर उसको 0 रख के x से निकालोगे, फिर आप f'(x) से निकालोगे, उससे अगर वो छोटा आएगा 0 से तो वो होता है उच्चतम मान, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो निम्नतम मान होता है। यानी जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगते थे ना, प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण, वो दोनों सीख के दोबारा से रिवाइज करके आना, और फिर कल हम नए क्वेश्चन करने वाले हैं। कल उदाहरण करेंगे, बचे हुए सारे उदाहरण, और परसों क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन, ये तो 5 तक ही किए हैं हमने, आगे 6 से आगे को बहुत हैं। तो ठीक है, ये कर लेना, जो ना आए पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।